अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हमजा अली है और मैं वेलकम करता हूँ इलस्ट्रेटर सीरीज़ में आपका। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पेन टूल की बेसिक्स सीखी। आज की इस क्लास के अंदर हम लोग एडवांस लेवल पेन टूल सीखने वाले हैं। इसके अंदर हम लोग वेक्टर ट्रेसिंग जो है बेसिकली वो सीखेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम आइए स्टार्ट करते हैं। जी, तो वी आर हियर इन एडोबी इलस्ट्रेटर। यहाँ पे मैंने एक वेक्टर इमेज जो है बेसिकली अभी तो ये रास्टर के अंदर है क्योंकि बहुत ज़्यादा पिक्सेलेट हो गया है। ये वाला इमेज लिया मैंने, इसको हम हाई एंड वेक्टर के अंदर कन्वर्ट करेंगे यूजिंग पेन टूल। याद रखिए, अगर आपको पेन टूल की जो बेसिक्स हैं वो नहीं पता तो आप लोग मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूँ और ऊपर वीडियो के आपको लिंक मिल रहा होगा। पहले जाके वो वाली क्लास देखें, उसको समझें, प्रैक्टिस करें, उसके बाद ये वाली क्लास जो है वो सीखें। सो यहाँ पे मैंने एक इमेज लिया, उसको मैंने यहाँ पे लॉक कर लिया इस इमेज को। हम इसके ऊपर ट्रेस करना सीखेंगे। बेसिकली जब आप कोई भी एक नई स्किल सीख रहे होते हैं तो आप आर्टवर्क्स जो हैं उनको रिक्रिएट करके फिर एक उस लेवल पे पहुंचते हैं कि आप जो अपना खुद का जो आर्टवर्क है वो क्रिएट कर लें। ये पर्सनल प्रैक्टिस के लिए है, सो हम इसके ऊपर काम कर सकते हैं। हम इसको कहीं भी पब्लिश या फिर कहीं भी सेल नहीं कर रहे। सो हम विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, ये देखें अभी मैंने इसको यहाँ से लॉक कर लिया, इस लेयर को लॉक किया मैंने, इस लेयर को लॉक नहीं किया, ये जो सब लेयर है इसकी उसको लॉक किया ताकि हम इसके ऊपर काम कर सकें फ्रीली। ऑल्ट की प्रेस करके जो माउस का व्हील है उसको आप रिवॉल्व करेंगे तो आपका जो जूम इन और जूम आउट जो है वो हो सकता है। सो मैंने थोड़ा सा जूम कर लिया ताकि हम इसके ऊपर काम कर सकें। पिक्चर जो है बहुत ज़्यादा पिक्सेलेट हो चुकी है, सो हमें यहाँ पे इसके ऊपर काम करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। सो मेहनत से कभी भी घबराते नहीं है। यहाँ से पेन टूल सेलेक्ट कर लें, फिल इसका ऑफ कर दें। जब भी वेक्टर ट्रेसिंग करने लगे हैं, कोई इमेज ट्रेस करने लगे हैं तो फिल ऑफ कर लें। ये मेरी बात याद रख लें। फिल ऑफ इसलिए किया जाता है कि जब हम काम कर रहे होते हैं, फिल ऑन हो तो वो इनकम्प्लीट शेप्स जो हैं वो क्रिएट करना शुरू कर देते हैं और हमें नहीं पता चल रहा होता कि हम कहाँ पे काम कर रहे हैं। सो यहाँ से मैं अभी इसके ऊपर काम स्टार्ट कर देता हूँ। इसका स्ट्रोक मैं येलो रख रहा हूँ। येलो स्ट्रोक रखने की वजह ये है कि यहाँ पे ये जो रेड कलर है, अगर हम रेड ही स्ट्रोक रख लेंगे तो हमें कुछ पता नहीं चलेगा कि हम कहाँ पे काम कर रहे हैं। वेक्टर ट्रेस करने से पहले सबसे जो पहले आपको एक टिप देना चाहूँगा वो ये है कि स्टार्ट विद बिगर चंक्स। सबसे बड़ा जो चंक है वो मुझे ये इसकी जो ग्रे आउटलाइन है वो नज़र आ रही है। सो मैं इसको जो है वो ट्रेस करना शुरू करूँगा और कोशिश करूँगा कम से कम टाइम के अंदर ये जो वेक्टर ट्रेसिंग है ये आपको सिखा सकूँ। बेसिकली मैं पिछले 7 साल से पेन टूल के साथ काम कर रहा हूँ तो मेरी काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस है इसके ऊपर। लेकिन अगर आप एक न्यू है पेन टूल यूज़ करने में तो आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। देखें, मैंने अभी तक यहाँ पे अगर मैं कर्व क्रिएट करना चाह रहा हूँ, ये देखें यहाँ पे लाके मैं माउस की रिलीज नहीं कर रहा और इस तरह से मैंने इसको क्रिएट कर लिया। अगेन इस हैंडल को मुझे यहाँ पे थोड़ा सा छोटा करने की ज़रूरत है क्योंकि यहाँ पे जो कर्व है उसकी डिमांड ये है कि हैंडल छोटा होना चाहिए। जहाँ पे ये देखें, अगेन यहाँ पे अगर मैं एक कर्व क्रिएट कर रहा हूँ और बाद में इसका हैंडल जो है उसको मैनुअली एडजस्ट कर लूँगा। जहाँ पे मुझे पता है कि मैं बाद में मैनुअली एडजस्ट कर सकता हूँ वहाँ पे मैं इसी तरह से करूँगा। लाइक ये देखें, अब यहाँ पे मैंने एक कर्व क्रिएट करनी है। अगेन यहाँ पे मैंने जब कर्व क्रिएट कर ली ना, आगे मैंने हैंडल जो है उसको मैंने डिलीट कर दिया। डिलीट इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे मुझे कॉर्नर चाहिए। कॉर्नर, अब अगेन यहाँ पे ये कर्व शो कर रहा है लेकिन मुझे कर्व नहीं चाहिए, मुझे कॉर्नर चाहिए। सिंपली मैं इसको यहाँ पे डिलीट कर दूंगा। अब स्टार्ट में आप लोग कोशिश करें जो आपके पाथ्स हैं, जो आपके स्ट्रोक्स हैं, उनको आप छोटा रखें क्योंकि फिर हैंडल करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। अगर एक आप एडवांस लेवल यूज़र हैं तो आप फॉर श्योर बड़े स्ट्रोक्स के साथ काम कर सकते हैं क्योंकि वो टाइम सेविंग होते हैं। लेकिन अगर आप एक न्यू यूज़र हैं तो आपको मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप लोग स्टार्ट में लिमिटेड रहें छोटे स्ट्रोक्स पे। जब भी आप वेक्टर ट्रेसिंग कर रहे होते हैं किसी क्लाइंट के लिए, किसी के लिए भी, आपको सम टाइम ऐसे, ये देखें अभी जैसे ये वाला इमेज है ये बहुत ज़्यादा पिक्सेलेट हो चुका है और ये भी आइडिया नहीं हो रहा कि इसकी एग्जैक्ट बाउंड्री क्या है। तो वहाँ पे आपका जो एक्सपीरियंस है, आपकी प्रैक्टिस काम आती है। आपको खुद से थोड़ा सा आइडिया करना पड़ता है कि ये जो स्ट्रोक है ये कहाँ पे लगनी चाहिए, ये जो इसकी आउटलाइन या बाउंड्री है वो कहाँ तक हो सकती है। मतलब आपका थोड़ा सा क्रिएटिव विजन होना चाहिए कि ये बाउंड्री यहाँ से लेके यहाँ तक हो सकती है। ओके, क्विकली अब मुझे इसको थोड़ा सा फाइनलाइज करना पड़ेगा। आप लोग यहाँ से देख लीजिएगा। अगेन मैं यहाँ से
टाइम लैप्स जो है वो उसको थोड़ा सा स्पीड अप कर दूंगा, वीडियो की जो स्पीड है उसको थोड़ा सा तेज कर दूंगा, क्योंकि सम टाइम ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा बोरिंग लग रहा होता है स्टूडेंट्स को। सो आई मेक श्योर कि ये बोरिंग ना हो आपके लिए, बल्कि आप इससे कुछ सीखें। अगेन यहाँ पे इसकी टेल आ जाएगी। इसके लिए भी अगेन वही चीज़ आ जाती है कि आपका थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए कि यहाँ पे क्या किया जा सकता है, या अगर आप खुद डिज़ाइन कर रहे होते इसको ओरिजिनली, तो यहाँ पे आप क्या रखते। अच्छा, मैंने ये एक शेप जो है वो कंप्लीट कर ली, और सेकंड शेप जो है वो उसको भी हमें ट्रेस करना पड़ेगा। सो यहाँ पे मैं स्टार्ट कर देता हूँ, हम ट्रेस करना शुरू कर देते हैं इसको। अब मैं थोड़ा सा क्विकली चलूँगा, क्योंकि पहले हमने स्लोली चला है, इसलिए ताकि आप लोगों को चीज़ें समझा सकूँ। ये देखें, अब यहाँ पे ये जो स्ट्रोक है इसको मैं थोड़ा सा मैनुअली फिक्स कर देता हूँ। स्टार्ट में पेन टूल बहुत ज़्यादा आपको तंग करेगा, मतलब ये जो स्ट्रोक्स हैं, हैंडल्स हैं, इनके साथ आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल आएगी। लेकिन इवेंचुअली अगर आप इसमें प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपको पता चलेगा कि ये आपका भी फेवरेट टूल बन जाएगा इलस्ट्रेटर के अंदर। जैसे मेरा स्टार्ट में मुझे भी बहुत ज़्यादा मसले होते थे पेन टूल यूज़ करने में, क्योंकि ये जो स्ट्रोक्स हैं, ये हैंडल्स हैं, उसके बाद ये एजेस हैं, इनके साथ मुझे खुद पर्सनली मुझे काफ़ी ज़्यादा इश्यूज होते थे। और ये जो पेन टूल है इसकी प्रैक्टिस करने के लिए मैंने अपने चैनल के ऊपर एक वीडियो अपलोड की थी। अभी मैंने इलस्ट्रेटर का कोर्स तब स्टार्ट नहीं किया था। यहाँ पे मैं ऊपर वीडियो के लिंक दे रहा हूँ उसका, आप वो वाला टाइम लैप्स जाके देखें। पाकिस्तानी ट्रक आर्ट, वर्ल्ड फेमस पाकिस्तानी ट्रक आर्ट है। जब भी मुझे ज़रूरत फील हो रही होती है कि मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आउट हो रहा हूँ, और मैं सिंपली एक ट्रक आर्ट पकड़ता हूँ और उसको क्रिएट करना शुरू कर देता हूँ। एक तो आपकी स्किल्स बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होती हैं ट्रक आर्ट, क्योंकि उसमें बहुत छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनको आपने ट्रेस करना होता है और आपने उनको एक फाइनल आर्ट वर्क के अंदर कन्वर्ट करना होता है। सो वो आपकी अच्छी प्रैक्टिस करवा देते हैं। इफ़ यू गाइज आर इंटरेस्टेड, तो मैं एक और वीडियो उसके ऊपर डिटेल बना दूंगा कि ट्रक आर्ट किस तरह से क्रिएट किया जाता है, और इसकी जो असाइनमेंट है वो भी आप लोगों को, अगर आप लोगों ने ये वीडियो पूरी वॉच कर ली और आप लोग इंटरेस्टेड हैं कि मैं आप लोगों को इसकी असाइनमेंट भी दूं, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आई विल पर्सनली ईमेल यू वो वाली असाइनमेंट। आप उसको कंप्लीट करके मुझे चेक भी करवा सकते हैं वाया ईमेल। क्योंकि अगर यहाँ पे मैं ट्यूटोरियल्स क्रिएट कर रहा हूँ, एक पूरा कोर्स फॉर फ्री जो है यूट्यूब के ऊपर अपलोड कर रहा हूँ, उसके ऊपर मेहनत कर रहा हूँ, तो फॉर श्योर मैं चाहता हूँ कि जो देख रहे हैं वो रिजल्ट्स भी जनरेट करें, उससे कुछ सीखें और मुझे पता चले कि वाकई ही लोग सीख रहे हैं। सो आप लोग असाइनमेंट अगर करते जाएंगे तो आप लोगों की स्किल्स जो है बहुत ज़्यादा इंप्रूव होती जाएंगी। अगर असाइनमेंट्स नहीं करेंगे, सिर्फ क्लासेस वॉच करेंगे, तो आप एक अच्छे डिज़ाइनर, अच्छे क्या, आप डिज़ाइनर ही नहीं बन पाएंगे, क्योंकि डिज़ाइनर कभी भी प्रैक्टिस के बगैर नहीं बनता। ये पूरा प्रोसेस है जिसमें से आपको गुजरना पड़ता है। सो मैंने दो यहाँ पे आउटलाइंस क्रिएट कर ली, बातों के साथ साथ ये आउटलाइंस भी क्रिएट हो गई। यहाँ पे अब हम इसको क्विकली वाइंड अप करने की कोशिश करें तो ये अब जो सबसे पहले आपने बिगर चंक्स जो हैं उनको ड्रॉ कर लिया। अब ये जो छोटे चंक्स हैं, मतलब सबसे पहले सबसे बड़े वाला चंक, उसके बाद उससे छोटा, फिर इस तरह से आप एक जो लाइन वाइज जो है वो चलते जाएंगे। इससे नेक्स्ट क्लास जो होगी उसके अंदर हम किसी स्केच को वेक्टर के अंदर कन्वर्ट करेंगे यूजिंग पेन टूल। सो ये एक पूरा प्रोसेस हो जाएगा कि जो पहली क्लास है वो पेन टूल की बेसिक्स के ऊपर होगी, उसके बाद जो दूसरी क्लास है उसमें हमने वेक्टर ट्रेसिंग सीख ली और पेन टूल का एक एडवांस लेवल हमने सीख लिया। यहाँ पे ना एक क्वेश्चन आ सकता है कि जब हैंडल हमने डिलीट कर ली है, अब अगर हमें बाद में हैंडल चाहिए हो सेज के ऊपर, वो कैसे कर सकते हैं। सो मैं ये शेप कंप्लीट कर लूँ, उसके बाद आप लोगों को बताता हूँ कि वो किस तरह से कर सकते हैं। बिल्कुल पॉसिबल है। लेट मी जस्ट कंप्लीट दिस।
ओके, यहाँ पे मुझे एज नहीं चाहिए, लेकिन मुझे जो हैंडल है वो छोटा चाहिए। कर्व ही चाहिए, लेकिन हैंडल मुझे उसको छोटा करना पड़ेगा। सो सिंपली यहाँ पे मुझे एज चाहिए था, यहाँ पे अगेन कर्व चाहिए। आप आइडिया जो है वो कर रहे हैं, यहाँ पे आपको एग्जैक्ट नहीं पता कि शेप क्या है। और अगर हमें हाई रेजोल्यूशन में मिल जाए तो हमें फिर ज़रूरत ही क्या है इसको वेक्टर के अंदर कन्वर्ट करने की। मोस्टली जो क्लाइंट्स आपके पास वेक्टर ट्रेसिंग के आते हैं, उनके उनके पास पुराने उनके लोगो डिज़ाइन पड़े होते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्होंने जो डिज़ाइनर है उससे उसकी सोर्स फाइल नहीं ली होती, वहाँ पे आके वो फंस जाते हैं। तो जब भी आप किसी क्लाइंट को लोगो डिज़ाइन बना के दे रहे हैं, आप उसे कहें कि इसकी जो सोर्स फाइल है वो भी बाय कर लो। अगर बाय नहीं कर रहे आप उसको वैसे गिफ्ट कर दें, ताकि फर्दर जब वो उस लोगो को कभी ट्वीक करना चाहे, उसमें कोई मॉडिफिकेशन करवाना चाहे, तो उसे इस सिचुएशन से ना गुजरना पड़े। लेकिन एक बात देखा जाए तो ये भी है कि उस सिचुएशन से जो सेलर्स हैं, जो हम डिज़ाइनर्स हैं, हमें दोबारा से काम मिलता है। लेकिन ये क्लाइंट के अपनी विल के ऊपर डिपेंड करता है। $5-10, अगर $20 $50 लोगो डिज़ाइन के ऊपर लगा रहे हैं, तो $10 की सोर्स फाइल भी बाय कर सकते हैं आपसे। ये देखिए, अब यहाँ पे आपको प्योरली आपको अपनी जो आपका क्रिएटिव विजन है, आपको उसके साथ चलना पड़ेगा। ये देखें, अब यहाँ पे आप इसको क्रिएट कर रहे हैं। अच्छा, इसको शेप बिल्डर से हम जो है वो मॉडिफाई कर लेंगे। सो इसको एज इट इज़ मैं अभी ट्रेस कर रहा हूँ, बाद में इसको हम शेप बिल्डर से मॉडिफाई कर लेंगे, क्योंकि इतनी पिक्सेलेटेड है ये वाला इमेज कि आपको बिल्कुल आइडिया नहीं हो रहा। वी आर ऑलमोस्ट देयर। हम मैक्सिमम 10 मिनट्स के अंदर जो है इसको वाइंड अप कर लेंगे। आई नो टाइम टेकिंग है, अभी तो मैं बहुत ज़्यादा फास्ट कर रहा हूँ। जब आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तब आपको पता चलेगा कि कितना ज़्यादा टाइम टेकिंग है ये। लेकिन जब एक वो फाइनल इमेज बनता है आपके पास ट्रेसिंग के बाद, और वो जो सेटिस्फेक्शन लेवल होता है वो कुछ और ही होता है। ये आप कभी ट्रक आर्ट क्रिएट करके देखिएगा तो आपको बड़े अच्छे से आइडिया होगा। जिस सेटिस्फेक्शन लेवल की मैं बात कर रहा हूँ, वो आप 2-3 घंटे एक डिज़ाइन के ऊपर लगा रहे हैं और एंड जो उसका रिजल्ट है वो बड़ा अच्छा मिल रहा है आपको। ट्राइंग माई बेस्ट टू कंप्लीट इट एज सून एज पॉसिबल, लेकिन अब बिल्कुल भी सर से नहीं उतार सकते। बेसिक पर्पस इस क्लास का आप लोगों को सिखाना ही ये है कि एडवांस लेवल पेन टूल क्या है, सो उसके अंदर थोड़ा सा पेशेंस रखें। आई नो बोरिंग हो सकता है। अगर मैं आप लोगों की जगह स्टूडेंट होता और ये मेरी पहली पेन टूल की एडवांस लेवल क्लास होती, मैं खुद बोर हो जाता। क्योंकि वो सिंपली वो एक कहावत है ना कि जो टीचर है वो भी कभी स्टूडेंट था, जैसे सास भी कभी बहू थी, वैसे टीचर भी कभी स्टूडेंट था। और वो उन्हीं बेंचेस और उन्हीं जो चेयर्स हैं वहाँ से ही निकल के आया हुआ है स्टेज पे। तो मैं समझ सकता हूँ ये जो बोरिंग आपको फील हो रहा है ना। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, जस्ट फाइनलाइजिंग थिंग्स, ताकि हम इसको बाद में कलर फिल कर सकें। आज हम कलर फिल करना भी सीखेंगे कि किसी पिक्चर से कलर किस तरह से जो है वो पिक किया जाता है। मैं इसको रफली ड्रा कर रहा हूँ क्योंकि मैंने इसको शेप बिल्डर टूल जो है उससे मैंने इसको नीट कर लेना है। सो मुझे पता है कि यहाँ पे मैं इसको रफली ड्रा भी कर लूँ, ये चीज़ मैं शेप बिल्डर से नीट कर सकता हूँ। शेप बिल्डर के अलावा आप ये काम एक और टूल के साथ कर सकते हैं, दैट इज़ क्लिप मास्क टूल। क्लिप मास्क हम कमिंग क्लासेस के अंदर सीखेंगे। क्लिप मास्क भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, उसको भी समझना ज़रूरी है। सो
स्टेप बाय स्टेप चल सकते हैं ना सब चीज़ों में। अब ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं जितनी ज़्यादा क्लासेस हो सकती हैं मैं उतनी ज़्यादा रिकॉर्ड करूं और यहाँ यूट्यूब के ऊपर शेयर करूं, क्योंकि इसके बाद प्लानिंग के फ़ोटोशॉप का कोर्स जो है वो भी लॉन्च करूँ और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें। इवन आप अगर इलस्ट्रेटर जो है उसी को एक्सपेंड करना शुरू करें, उसके टूल्स को, उसके अंदर आप क्या क्या जो स्किल्स हैं वो परफॉर्म कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा उसके अंदर ही। ओके, यहाँ से हम इसको भी वाइंड अप करते हैं, क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं वेक्टर ट्रेसिंग की तो शेप को हमें एज ए होल ट्रेस करना पड़ेगा। उसमें फिर जितने भी फैक्टर आ रहे हैं, जितने भी शेप्स ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं, हमें सबको ट्रेस करना पड़ेगा। इवन वो एक बिल्कुल कम, ये देखें अब यहाँ पे इतना पार्ट क्रिएट कर लिया, अब ये वाला शेडो वाला जो पार्ट है हम उसको क्रिएट कर लेते हैं क्विकली। और इसमें आप लोगों के लिए टिप जो है वो मैं यही दूंगा कि ये वाला जो इनसाइड पार्ट आना है ना उसको आप नीटली ड्रा करें, और जो आउटसाइड पार्ट आएगा उसे आप रफली ड्रा कर लें। वो अगर हमें शेप बिल्डर टूल से उसका रिजल्ट सही मिल रहा हुआ तो हम उससे उसको डील कर लेंगे जो एक्स्ट्रा एरिया। अगर हमें जो अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा हुआ पाथ फाइंडर से, सॉरी, अगर हमें उससे अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा हुआ क्लिप मास्किंग से तो हम उससे इसको डील कर लेंगे। सो ये वाला जो एरिया मैं ड्रा कर रहा हूँ इसको हम डील कर लेंगे, इसके बारे में परेशान नहीं होना। आप लोगों को सिखाने का मकसद यही है कि जिन चीज़ों के ऊपर जिन फजूल चीज़ों के ऊपर टाइम मैं ज़ाया कर चुका हूँ, या ये देखें ये वाली फजूल चीज़ें कि मैं यहाँ पे इसको बजाय इसके कि मैं इसको नीटली ड्रा करता, जब मैं सिंपली इसको एक क्लिक से डिलीट कर सकता हूँ तो वाई नॉट। ओके, शेडो भी ड्रा हो गया। ये मेरा ख्याल है, मुझे यहाँ से लग रहा है कि एक शेडो जो है वो यहाँ पे भी है। सो इसको भी ड्रा कर लेते हैं। लेयर मैनेजमेंट एक बहुत इम्पोर्टेंट स्किल जो है लेयर मैनेजमेंट, हम आज उसको भी डिस्कस करने वाले हैं। जब भी वेक्टर ट्रेसिंग की बात होगी लेयर मैनेजमेंट खुद ब खुद आ जाएगा। सो लेयर मैनेजमेंट भी सीखने वाले हैं। वी हैव ऑलमोस्ट कंप्लीटेड इट, बस ये छोटी छोटी चीज़ें जो है वो रह गई हैं। ये लास्ट वन है, ये जो मैं इसके अंदर शाइन ऐड कर रहा हूँ ना, इसके बाद जो हमारी शेप है वो टोटली कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद हमने बस कलर फिल करने हैं। सो कलर फिल करने के लिए एक मैं आपको छोटा सा टिप दे देता हूँ। वो टिप ये है कि आपने ये जो जिस लेयर को लॉक किया था ना उसको अनलॉक करें, उसी की एक कॉपी लें। अगेन उस लेयर को लॉक कर दें जिसको अनलॉक किया था, और जो आपने कॉपी ली थी उसको आप साइड बाय साइड लें, ताकि आप कलर जब फिल कर रहे हो तब आपको पता चल रहा हो। वन बाय वन कलर फिल करते जाएंगे। सबसे पहले जो सबसे बेस शेप थी उसके अंदर ये वाला ग्रे कलर मैंने फिल करना है। सो मैंने इसके अंदर ये ग्रे कलर फिल कर दिया। अब ये वाली जो शेप आ जाती है नेवी ब्लू, उसके अंदर ये मैंने कलर फिल कर दिया। अब यहाँ पे रेड शेप आ जाएगी अगेन। उसके बाद यही वाला जो शेडो का जो कलर है वो वाला डार्क मैरून आ जाएगा, रेड शेप आ जाएगी। अब देखिए मैं यहाँ से लेयर सेलेक्ट कर रहा हूँ, ये वाली लेयर सिलेक्टेड है। मुझे यहाँ से पता चल रहा है कि मैंने ये वाली लेयर सेलेक्ट की है, और ये देखें ये सिलेक्टेड है। इसके अंदर मैंने ये वाला ग्रे कलर कर दिया। अगेन जब मैं सिलेक्ट करूंगा इसमें भी ये वाला ग्रे कलर आ जाएगा। वन बाय वन मैं सिलेक्ट करता जा रहा हूँ लेयर्स को, और उनके अंदर मैं कलर फिल करता जा रहा हूँ। सो ये कोई मुश्किल काम नहीं है या कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जौन सी शेप आप सेलेक्ट करेंगे वो वहाँ पे आपको शो हो जाएगा कि ये वाली शेप सेलेक्टेड है। इसके अंदर अगेन ये वाला कलर आएगा और चलते जाएंगे बस। अब नॉन स्टॉप हमने इसके अंदर कलर फिल करना है। ये देखें सबसे जो मुश्किल काम था ना वो ट्रेसिंग था। ट्रेसिंग हो जाए उसके बाद फिर कलर फिल करने में कोई टाइम नहीं लगता, और जो बाकी चीज़ें जो डिटेलिंग वगैरह है उसके अंदर कोई टाइम नहीं लगता। अभी यहाँ पे शेडो आ जाएगा तो इसके अंदर शेडो के अंदर मैं सेम कलर कर दूंगा। कोशिश करें कि जो इस तरह की वेक्टर शेप है ना उसके अंदर स्पेसिफाई कर लें। जैसे मैंने इसके अंदर शेडो वाला कलर किया था तो अब मैं बाकी शेडोज के अंदर सेम कलर करूंगा। यहाँ पे मैं इसको जूम करूँ ना तो हर पिक्सल के अंदर एक अलग कलर है। तो इस तरह से आपकी शेप के जो कलर्स हैं वो उनको ख़राब होने का कोई डर है, इसलिए आप कोशिश करें कि आप कलर जो है वो स्पेसिफाई कर लें फिर वही कलर करें। जैसे अब यहाँ पे ये वाला वाइट
अब आपको ये लग रहा होगा कि ये जो यहाँ पे ये चीज़ आ गई है ऊपर वाली साइड पे, सिंपली यहाँ से लेयर को पकड़ें और इसको इसके नीचे ले आएं, ठीक है। अगेन यहाँ से पकड़ें इसको और इसको यहाँ पे ले आएं। अब हम ज़रा वो जो एक्स्ट्रा पार्ट थे उनकी बात कर लें। तो यहाँ पे मुझे ये वाली एक शेप चाहिए, दिस शेप, ठीक है। और यहाँ पे मुझे ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है दिस वन, मैं इसको डिलीट कर दूंगा। ये देखें कितना नीट हो गया है, सिंगल क्लिक के अंदर आपके पास वो शेप बन गई और बाकी पार्ट आपने डिलीट कर दिया। अब यहाँ पे मुझे ये वाली शेप चाहिए बस, और यहाँ पे मुझे ये वाली शेप चाहिए। या ये जो एक्स्ट्रा शेप है मैं इनको डिलीट कर दूंगा, इसको भी डिलीट कर दूंगा, और ये वाली जो शेप्स हैं इनको मैं ये वाला मरून कलर दे दूंगा। ये देखें कितना एक स्टेप के अंदर, सिंगल स्टेप के अंदर इतना ज़्यादा नीट हो गया है। अगेन इस बेस शेप को सिलेक्ट करेंगे, वाइट वन को सेलेक्ट करेंगे, और शेप बिल्डर टूल के थ्रू मैं इसे बताऊंगा कि मुझे ये वाली शेप चाहिए। जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको मैं सिलेक्ट करके डिलीट कर दूंगा और इसको मैं कलर ये वाला वाइट दे दूंगा, ठीक है। अगेन हम वही काम करेंगे, शेप बिल्डर टूल, उसके थ्रू इसको इसके ऊपर क्लिक कर देंगे, ये इसको एक अलग शेप के अंदर कन्वर्ट कर देगा। एक्स्ट्रा पार्ट जो है जो हमने रफ क्रिएट किया था उसको हम डिलीट कर देंगे। अब यहाँ पे अगेन वही काम, इस तरह इसको इसको कहते हैं कि टाइम सेविंग। आप टाइम किस तरह से सेव कर सकते हैं, ये वो चीज़ है। यहाँ पे अगेन अच्छा, यहाँ पे आपको क्लिप मास्क की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन हमने क्योंकि क्लिप मास्क कभी स्टडी नहीं किया तो मैं इस वजह से वो जो है नहीं उतारा। जो अब ये वाले शेप्स हैं इनको आप नॉर्मली सेलेक्ट करके आप इनको ग्रे कलर दे सकते हैं। अगर मैं क्लिप मास्क यहाँ पे करवाता आपको तो फिर हम इसको यहाँ पे फॉर श्योर क्लिप ही करते, लेकिन हमने वो भी नहीं किया। यहाँ पे ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अगर मैं सबको सेलेक्ट करूँ, ये देखें जो सिलेक्शन टूल है मैंने उससे इस सारी शेप को सिलेक्ट किया और मैंने उसको ग्रुप कर लिया। अब मैं जो साइड वाली इमेज थी उसको यहाँ पे रखूंगा और जो बैकग्राउंड पे एक इमेज थी उसको मैं डिलीट कर दूंगा। अगर हम इनका साइड बाय साइड कंपैरिजन कर लें और देखें कि हमने क्या चीज़ क्रिएट की है, सो यहाँ पे मैं इनका साइड बाय साइड कंपैरिजन कर रहा हूँ। ये देखें मैं इसके अंदर जूम कर रहा हूँ तो ये देखें बहुत ज़्यादा पिक्सेलेट हो चुकी है, हमें पता ही नहीं चल रहा है क्या चीज़ है। सो फ्रॉम दिस टू दिस हमने ये वाली शेप क्रिएट कर ली। हाई एंड वेक्टर के अंदर हमने इसको कन्वर्ट कर दिया यूजिंग पेन टूल, और ये पेन टूल बिल्कुल वही है जो मैंने आपको स्टडी करवाया। ये देखिए हम इसके अंदर जूम कर रहे हैं, जितना मर्जी जूम कर लें इसकी जो रेजोल्यूशन है वो ख़राब नहीं होगी। ये बहुत हाई एंड एक वेक्टर आर्टवर्क बन गया है हमने पेन टूल यूज़ करते हुए जिसको बनाया है। जी तो दिस वाज आवर क्लास रिगार्डिंग पेन टूल, जिसमें हमने देखा कि वेक्टर ट्रेसिंग किस तरह से करते हैं और एडवांस लेवल पेन टूल की टिप्स मैंने दी। अगर आप लोग इसको प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में अपना ईमेल बता सकते हैं, मैं आपको पर्सनली इसकी जो असाइनमेंट है वो शेयर कर दूंगा। आप उसको क्रिएट करके मुझे दोबारा ईमेल पे ही रिस्पांस दे दीजिएगा, मैं आपको उसके ऊपर अपना फीडबैक दे दूंगा। अगर आप लोगों को ये क्लास पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ। कोई और अगर ये डिज़ाइन सीखना चाहता है तो आप उसको मेरा चैनल रेफर कर सकते हैं। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।